नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे 41 से यानी 50 ईडियम की जो इम्पोर्टेंट ईडियम से उसकी सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 5वीं वीडियो यानी 41 41 से 50 तक की आ जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं 41 से। तो 41 में सबसे पहले है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपा रुस्तम या अप्रत्याशित विजेता। छुपा रुस्तम यानी जिसकी आशा नहीं की जाती है, जिसकी आशा नहीं की गई रहती है, वो अगर कोई काम कर देता है तो उसको छुपा रुस्तम कहते हैं। डार्क हॉर्स जैसे किसी को उसके रेस जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह छुपा रुस्तम साबित हुआ। नो वन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब आशा, आशा किया हुआ। नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू विन द रेस बट ही प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स। उसके बाद दूसरा देखते हैं। चुनाव में नया उम्मीदवार एक अप्रत्याशित विजेता के रूप में उभरा, यानी इन द इलेक्शंस द न्यू कैंडिडेट्स इमर्ज्ड एज अ डार्क हॉर्स, एज अ डार्क हॉर्स। ठीक है। क्रॉस सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मतलब होता है तलवार। क्रॉस मतलब अब जैसे एक तलवार ये है और एक तलवार ये है, इस तरीके से क्रॉस सॉर्ट्स। क्रॉस सॉर्ट्स मतलब बहस करना या मुकाबला करना। कुल मिला के आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर तलवार क्रॉस है, ये मान लीजिए एक ये तलवार हो गई और एक ये तलवार हो गई। अगर क्रॉस है यानी क्रॉस तलवार तभी होती है ना जब लड़ाई होती है। तो हमें ईडियम्स को जानने के लिए ना कुछ वर्ड मीनिंग जरूर जाननी होती है, तभी हम आशा निकाल सकते हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि अंत भला तो जग भला, या अंत भला तो सब भला। तो हम इसके बारे में कैसे पता लगाते हैं? ये सेंस हमारे में अंदर तभी डेवलप होता है जब हम उस चीज को या उस हिंदी को या उस परिवेश में जीते रहते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी है कि हम छोटी छोटी चीज को पहले अपने अंदर स्टोर करेंगे। जब स्टोर करते रहेंगे ना तो अचानक से ये चीज होगा कि नहीं, इसका मतलब तो यही होना चाहिए। वो दिमाग में आ जाएगा, वो दिमाग में चलता रहेगा। मेरी स्टोरी सीरीज आप जरूर फॉलो करते रहिएगा। स्टोरी सीरीज धीरे धीरे मैं उसको आप ऐसा लेने आने वाला हूं कि आपको बहुत कुछ उसमें मिलने वाला है। स्टोरी सीरीज से आपके अंदर सेंस डेवलप हो जाएंगे, वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा, इडियम्स अच्छे हो जाएंगे, फ्रेजल वर्ब अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्रॉस सॉर्ट्स। क्रॉस सॉर्ट्स का मतलब होता है बहस करना है, मुकाबला करना। ठीक है। जैसे लाइव टीवी डिबेट के दौरान दोनों राजनेताओं ने तीखी बहस हुई। लाइव टीवी डिबेट के दौरान दोनों राजनेताओं में तीखी बहस हुई। आजकल देख ही रहे हैं कि टीवी में किस तरह से बहस चल रही है। जैसे द टू पॉलिटिशियंस क्रॉस्ड सॉर्ट्स ड्यूरिंग द लाइव टीवी डिबेट। डिबेट मतलब बहस होना। ठीक है, इस तरीके से। जैसे मैं इस छोटे से मुद्दे पर अपने बॉस से बहस नहीं करना चाहता। तो मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं बहस नहीं करना चाहता। पहला सेंटेंस कैसे बन रहा है? मैं बहस नहीं करना चाहता, यहां से बना पहला ये। आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू क्रॉस द सॉर्ट्स, आई डोंट वांट टू क्रॉस द सॉर्ट विद माई बॉस ओवर दिस माइनर इशू, ओवर दिस माइनर इशू। क्रॉस सॉर्ट्स यानी मुकाबला करना है, बहस करना। जैसे अगले अभी एक और दिखा। हाँ, फिदर्स वन नेस्ट, फिदर वन नेस्ट। नेस्ट मतलब क्या होता है? नेस्ट मतलब आप लोग कमेंट में बताइएगा, नेस्ट मतलब क्या होता है? अपना घर भरना या बेईमानी से धन कमाना। बेईमानी से धन कमाना या अपना घर भरना। अब हम आपको बस एक ही चीज बताना है कि नेस्ट मतलब क्या होता है। अगर आपने अल्फाबेट पढ़ा है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो आप जरूर बता देंगे कि नेस्ट मतलब क्या होता है। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, घोंसला। ठीक है। तो अब यहां पे लिखा है फिदर वंस नेस्ट, फिदर वन नेस्ट। बेईमानी से धन कमाना या अपना घर बनना। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? FEATHER, फेदर। फेदर का मतलब होता है पंख, पक्षी का पंख, पक्षी का पंख। और नेस्ट मतलब होता है घोंसला, NEST, NEST। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। अब जैसे इसका अगर बनाना हो कि द करप्ट ऑफिशियल वाज कॉट फेदरिंग हिज नेस्ट विद पब्लिक फंड्स। भ्रष्ट अधिकारी को जनता के पैसे से अपना घर भरते हुए पकड़ा गया था या बेईमानी करते हुए।
घर भरना, अपना घर बनना या अपना पेट देखना, इस तरीके से बोलते हैं ना कि अपना पेट देख रहा है, वो केवल अपना घर भर रहा है, तो यानी बेईमानी से कोई काम कर रहा है। जैसे गरीबों की मदद के बजाय उसने बेईमानी से अपना घर भरना पसंद किया। इन स्टीड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, एक आपको इस पे वर्ड बताते हैं। देखिए मैं ऐसी इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं ना कि जैसे जैसे जितने जितने हमारे पास शब्द आएंगे, जिस प्रकार के हमारे पास यूजेज आएंगे, उसको हम एक एक करके बताते चलेंगे कि एक दिन आप जब उसको 10 बार जान जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे इन स्टीड ऑफ हेल्पिंग मतलब मदद करने के बजाय, इन स्टीड ऑफ प्लेइंग खेलने के बजाय, खेलने के बजाय, इन स्टीड ऑफ लाफिंग रोने के बजाय, सॉरी हंसने के बजाय, इन स्टीड ऑफ लाफिंग हंसने के बजाय, इन स्टीड ऑफ स्पीकिंग बोलने के बजाय, ये है ना इन स्टीड ऑफ, ये इन स्टीड ऑफ, हाँ इन स्टीड ऑफ, तो इसका मतलब होता है के बजाय, इसका मतलब आपसे याद रखिएगा के बजाय। अब बोला ना इसमें इन स्टीड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, गरीबियों की मदद करने के बजाय, ही प्रेफर्ड मतलब उसने प्रेफर किया। बोलते हैं ना आप क्या प्रेफर करेंगे, चाय या कॉफी, मतलब दो में से आप क्या लेना पसंद करेंगे। सबसे पहला आपका जो जो प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, मतलब क्या लेना पसंद करेंगे, प्रेफर टू, प्रेफर टू। जैसे आप चाय लेना पसंद करेंगे कॉफी, तो प्रेफर, अब आप बोलेंगे ना प्रेफर, प्रेफर क्या करना है, पसंद करेंगे चाय या कॉफी, इस तरीके से। फीदर हिज ऑन नेस्ट, अब देखो मैंने आपको ये बताया, जैसे इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द पुअर ही प्रेफर टू फेदर हिज ऑन नेस्ट, मतलब गरीबों की मदद करने के बजाय उसने बेईमानी से अपना घर भरना पसंद किया। बारी आती है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, किसी तरह गुजारा भत्ता करना, किसी तरह गुजारा करना या भुखमरी से बचना, भुखमरी से बचना, किसी तरह गुजारा करना। तो क्या उसका मामूली वेतन किसी तरह भुखमरी से बचने के लिए ही काफी है। मतलब एक आदमी के पास इतना ही है कि वो बस मतलब वो भुखमरी से बच जा रहा है, बस भुखमरी से बच जा रहा है, मतलब वो भुखमरी के कगार पर है। तो हिज मेजर सैलरी, हिज मेजर सैलरी इज बेयरली इनफ टू कीप द वुल फ्रॉम द डोर, कीप द वुल फ्रॉम द डोर। तो कीप द वुल फ्रॉम द डोर यानी किसी तरह गुजारा करना, किसी तरह गुजारा करना। अब आप कहोगे ना सर वुल्फ मतलब होता है तो भेड़िया होता है, हाँ तो होगा, तो होता है। तो जैसे कीप द वुल्फ मतलब भेड़िया को रखना, फ्रॉम द डोर दरवाजे से, दरवाजे पर, दरवाजे से, इस तरीके से। लेकिन ये अर्थ नहीं बनेगा, हमारा अर्थ क्या बनेगा, भुखमरी से बचना या किसी तरह गुजारा करना। ठीक है, जैसे बारी आती है, उन्होंने रात दिन केवल अपना पेट पालने और गुजारा करने के लिए काम किया, उन्होंने रात दिन केवल अपना पेट पालने और गुजारा करने के लिए काम किया। तो दे वर्कड मतलब उन्होंने काम किया, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट दिन रात, जस्ट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी उन्होंने दिन रात केवल अपना पेट पालने के लिए और गुजारा करने के लिए काम किया। ठीक है, जैसे मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है बिना झिझक या साफ साफ कहना। मतलब बोलते हैं ना कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, मतलब मुंह पे ही बोल देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, इस तरीके से। तो जैसे उसने नए मैनेजर के प्रति अपनी नापसंदगी को बिना किसी झिझक के साफ साफ कह दिया, यानी सी मेड नो बोन्स, सी मेड नो बोन्स। अब देखिए आप कहोगे कि यहाँ मेक, यहाँ मेड, तो जिस तरीके का सेंटेंस है, जिस तरीके के टेंस में है, एक सेंटेंस जिस तरीके के टेंस में होता है उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज द वर्ब, वी हैव टू यूज द वर्ब। जैसे मेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, मेड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड। तो इसी तरीके से इन्होंने बनाया कि सी मेड मतलब सी मेड नो बोन्स अबाउट हर डिसलाइक फॉर द न्यू मैनेजर, उसने नए मैनेजर के प्रति अपनी, अब सी के साथ हर, अपने के लिए क्या लगेगा, शी के साथ हर, शी के साथ हर, ही के साथ हिज, आई के साथ माई, यू के साथ योर,
दे के साथ देयर, THEIR, दियर, दियर बोलेंगे, दियर। देयर क्या होना, THERE, देयर। ठीक है, इस तरीके से एक चीज समझ में आ गई। उसने मैनेजर के प्रति नापसंदगी के बिना झिझक साफ साफ कह दिया। तो बिना झिझक या बिना हिचकिचाहट के साफ साफ कहना, मेक नो बोन्स अबाउट। ठीक है, जैसे उसने इस तथ्य को बिना छुपाए खुलकर स्वीकार किया कि कंपनी बड़े घाटे में थी। क्या हुआ, उसने इस तथ्य को बिना छुपाए खुलकर स्वीकार किया कि कंपनी बड़ी घाटे में थी। He made no bones about the fact that the company was in big loss. Big loss. तो हम कौन सा यूज पढ़ रहे हैं, यानी हम कौन से इडियम्स की बात कर रहे हैं, मेड नो बोन्स, मेड नो बोन्स। जैसे आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, इससे क्या महसूस हो रहा है? आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक कुछ हो जाना बिना किसी सूचना के, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सडनली, सडनली। जैसे कल एक पुराने स्कूल के दोस्त ने मुझे अचानक फोन किया, कल एक पुराने स्कूल के दोस्त ने मुझे अचानक फोन किया। yesterday an old friend, an old school friend, an old school friend called me out of the blue, called me out of the blue मतलब बिना किसी सूचना के एक किसी मित्र ने हमें अचानक कल कॉल किया, स्कूल फ्रेंड ने। जैसे धूप वाले दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। द हैवी रेन स्टार्टेड आउट ऑफ द ब्लू ऑन सनी डे, ऑन सनी डे मतलब कोई चीज अचानक हो जाना, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू। ओके, आगे चलते हैं। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट यानी सब कुछ एक ही जगह दांव पर लगाना, सब कुछ एक ही जगह दांव पर लगाना। समझ में आ गया? पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट। अच्छा, आप सोचते होगे ना कि ये कैसे इसका सेंस दे रहा है। अब आप सोच के देखो, एक टोकरी है, बास्केट, एक बास्केट है, उसमें अगर सारे अंडे हम ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके भर दें, पुट ऑल एग्स, तो क्या हो जाएगा? ये दांव पे लग गया ना, क्योंकि अंडे आपके फूट जाते हैं। अंडे के लिए क्या बना होता है, एक ऐसे, उसका एक क्या तो बोलते हैं उसको, इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे 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 करके बना होता है, उसमें ऐसे अंडे रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेफ जोन रहता है उसका। लेकिन अगर कह दिया जाए आपसे कि पुट ऑल योर एग्स, मतलब पुट, रखो, ऑल योर एग्स, सभी अपने अंडे, सभी अपने अंडे, इन वन बास्केट, एक ही टोकरी में, तो क्या होगा, ये अंडे का क्या होगा, दांव पे लगाना हो गया। मतलब वो फूट भी सकता है ना, क्योंकि सब एक एक के ऊपर अगर रखोगे तो फूट भी सकता है, क्योंकि उसके जो सेफ जोन है उसमें तो आपने नहीं रखा है। तो यही कहने का मतलब है कि सब कुछ दांव पे लगाना, यानी पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपनी सारी बचत को एक ही शेयर में निवेश करना, सब कुछ एक ही जगह पर दांव लगाने जैसा है, सब कुछ एक ही जगह पर दांव लगाने जैसा है। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश करना, इन्वेस्टिंग ऑल योर सेविंग्स, इन्वेस्टिंग ऑल योर सेविंग्स इन अ सिंगल स्टॉक, इन अ सिंगल स्टॉक इज लाइक पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन, ऑल योर एग्स इन वन। ओके, उसके बाद कई कॉलेज में आवेदन करें, जोखिम लेते हुए किसी एक पर ही पूरी तरह निर्भर न रहें। अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेज, मल्टीपल मतलब कई, मल्टीपल मतलब कई। मल्टीमीडिया, आपने मल्टीमीडिया सुना होगा, मल्टीमीडिया फोन, तो मल्टी, मल्टी मतलब कई तरीके की उसमें चीजें मिल जाती हैं। मल्टीपल कॉलेज, अप्लाई, अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेज, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बॉक्स। ओके, इस तरीके से बात करते हैं। 48, सी आई टू आई, पूर्णतः सहमत होना, सी आई टू आई। अब इसमें आप देखो, जब आप किसी से सहमत होते हैं, जब आप किसी के करीब आते हैं, सहमत हो जाते हैं, किसी का समर्थन करने लगते हैं, तो क्या होता है, उसकी आंख में आंख मिला के बात करते हैं, उसमें आके आंख में आंख मिलाकर सहमति देते हैं। ओके, आई एम एग्री विद यू, आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं। इसी तरीके सी आई टू आई, सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब आई टू आई देखना, सामने टू सामने देखना, इस तरीके से। जैसे राजनीति पर मेरे पिता और मैं हमेशा एक दूसरे से सहमत नहीं होते, यानी माई फादर एंड आई, माई फादर एंड आई
डोंट ऑलवेज सी आई टू आई ऑन पॉलिटिक्स। डोंट मतलब नहीं सहमत होते, डोंट मतलब नहीं सहमत होते, क्योंकि सहमत होना ही होता है सी आई टू आई। सी आई टू आई, सी आई टू आई मतलब सहमत होना। इस तरीके से लंबी चर्चा के बाद पार्टनर्स आखिरकार नए प्रोजेक्ट पर सहमत हो गए, यानी आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन, डिस्कशन मतलब होता है चर्चा, डिबेट मतलब होता है बहस होना या किसी मुद्दे पर तर्क वितर्क चलना। डिस्कशन भी वही होता है, लेकिन डिबेट क्या होता है, बहस करने की उसमें आ जाता है। डिस्कशन अपना चर्चा, ये भी एक तरीके से बहस या चर्चा होती है कि हाँ इस पे हम क्या करना है। तो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन द पार्टनर्स फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। चर्चा के बाद पार्टनर आखिरकार नए प्रोजेक्ट पर सहमत हो गए। अब बारी आ जाती है 49 की, टर्न डीफ ईयर। टर्न डीफ ईयर, जब कभी भी टर्न आ जाए, कभी भी टर्न आ जाए, तो आप समझ लेना कि बदलना, बदलना। टर्न मतलब बदलना, तुम्हारा टर्न आ गया, मतलब ये बदल के अब उसका आ गया। टर्न ऑन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, इस तरीके से। तो टर्न डीफ ईयर, डीफ मतलब तो आप पहले ही जानते हैं, बहरा होता है। डम मतलब गूंगा होता है, तो डीफ मीन्स बहरा होता है। डम मतलब गूंगा, डीफ मीन्स बहरा, ठीक है। टर्न डीफ ईयर यानी अपना जो उसका कान था, उसका जो कान था पहले तो सुनता ही था, मतलब कोई आदमी सुन तो रहा ही है, लेकिन जब वो टर्न हो गया, किस तरफ टर्न हुआ, टर्न डीफ ईयर, मतलब वो बहरा की तरफ, अपने कान को बहरा होने की तरफ टर्न कर दिया। यानी क्या हो गया, ध्यान नहीं दिया, कान से सुना नहीं, यानी बहरा हो गया। अनसुना कर दिया, यानी सुना ही नहीं, तो अपने जो कान था उसको टर्न कर लिया किधर, डीप की तरफ। डीप मतलब बहरे होने की तरफ। इस तरीके से इसका सेंस आप निकाल सकते हो। तो डीप, टर्न डीफ ईयर मतलब ध्यान न देना, अनसुना कर देना। जैसे प्रबंधक ने श्रमिकों की मांग को जानबूझ के अनसुना कर दिया। द मैनेजमेंट टर्न्ड, टर्न देखिए सेकंड फॉर्म लगा दिया ना, क्योंकि पास्ट टेंस आ गया। पास्ट की जब बात होती है तो हमेशा सेकंड फॉर्म, हेड के बाद थर्ड फॉर्म, इस तरीके से लगाए जाते हैं जब पास्ट की बात होगी। अब उसमें, अब उस पास्ट में कौन से सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट भी हो सकता है, पास्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड ऑन। बट जब सेकेंड फॉर्म लग गया तो ये समझ लो कि ये प्रेजेंट का टेंस नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में कभी भी सेकेंड फॉर्म किसी भी कीमत पे नहीं आता है। किसी भी प्रेजेंट टेंस में आप सेकेंड फॉर्म नहीं ला सकते, थर्ड फॉर्म लाओगे। थर्ड फॉर्म वो भी कब लाओगे, थर्ड फॉर्म आपका तब आएगा जब आप हैव लगाओगे या हैज लगाओगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब बारी आ गई, द मैनेजमेंट टर्न डीफ ईयर टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। उसके बाद उसने माता पिता की सलाह को अनसुना, सॉरी माफ कीजिएगा, अपने माता पिता की सलाह को अनसुना मत करो। डोंट टर्न अ डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, समझ में आ गया। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल मतलब हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर देना। थ्रो इन द टॉवेल, हार मान लेना या आत्मसमर्पण कर देना। परीक्षा कठिन होने पर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया, यानी इवन वेन इवन वेन द एग्जाम गॉट टफ, टफ टफ माने कठिन, ही रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड मतलब उसने मना कर दिया, पास्ट टेंस, टू थ्रो इन द टॉवेल, टू थ्रो इन द टॉवेल। जैसे बिजनेस में 3 बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने हार मान ली। आफ्टर फेलिंग 3 times in business, he finally threw in the towel. He finally threw in the towel. Throw, threw, thrown. Throw, threw, thrown. Okay? तो आज के लिए इतना करते हैं। 50 हमारे पूरे हो गए। अब एक वीडियो और बनाऊंगा, इन 50 को एक वीडियो में कर दूंगा। वो वीडियो कल आ जाएगी। 50 में इन 50 को एक जगह कर दूंगा। और हाँ, आप एक चीज और सुनते रहिएगा कि आप स्टोरी सीरीज में जाइएगा, उसमें आपको फ्रेजल वर्ब मिलेंगे। 50 फ्रेजल वर्ब, जबरदस्त फ्रेजल वर्ब है। आप उस स्टोरी को देख लीजिएगा, 1 2 3 स्टोरी जो भी पड़ी होगी, उसमें आपको फ्रेजल वर्ब भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको अपना काम करना है। जय हिंद, जय भारत।